श्री अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब। जो हंसराज जी अहीर साहब ने नरेगा में अमेंडमेंट के लिए जो बिल लाया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे हिसाब से टोटल नरेगा स्कीम को संशोधित करने की ज़रूरत है इस समय। अभी ये लिमिटेड पर्पज़ के लिए बिल आया है और इन्होंने कहा है कि सेक्शन 2 में जो एक जॉब कार्ड की एक पाबंदी है कि परिवार में एक ही आदमी काम करेगा और इसके लिए परिवार में जितने भी आदमी काम करने वाले हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर हैं और जॉब चाहते हैं, उनको सबको अलाउ किया जाना चाहिए। एक ये अमेंडमेंट लाए हैं। ये एक लिमिटेड पर्पज का अमेंडमेंट है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कई तरह के अमेंडमेंट और आने की ज़रूरत है। जैसे अभी चौधरी लाल सिंह जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से भी सहमत हूं कि कुछ जगह जैसे इस स्कीम में जो भी काम होता है उसमें लेबर और मशीनरी का कंपोनेंट निश्चित है। स्कीम ये कहती है कि 60% उसमें लेबर पे खर्चा होना चाहिए और 40% मटेरियल पे होना चाहिए। मशीनरी नहीं, मटेरियल पे होना चाहिए, मटेरियल पे। अब मटेरियल में ये जो 60-40 है, ये कई बार उल्टा हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हुई, रेलवे के आरयूबी कौन बनाएगा, रेलवे अंडर ब्रिज कौन बनाएगा। तो हमने एक सजेशन दिया, तो इसको नरेगा में बना दो, क्योंकि जब आपका गेज परिवर्तन हो रहा है तो जो रेलवे लाइन है वो ऊंची हो जाएगी। इसका चर्चा हम लोग आगे जारी रखेंगे। थैंक यू थैंक यू। अब शून्यकाल। थैंक यू। श्री शरद यादव।